नमस्ते और इस बेहद खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, हम सब ने कभी ना कभी ये तो सोचा ही है कि हमारे प्राचीन सनातन ज्ञान और आज की एकदम आधुनिक क्वांटम भौतिकी के बीच अगर कोई पुल बन जाए तो वो कैसा होगा। आज हम ठीक उसी पुल पर चलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं इंजीनियर प्रदीप पूनिया जी की शानदार और रिसर्च से भरी किताब क्वांटम पथिक की। आज हम इस किताब की प्रस्तावना और इसके पहले अध्याय को गहराई से डिकोड करेंगे। यकीन मानिए, ये एक ऐसी ब्रह्मांडीय यात्रा होने वाली है जो आपके खुद के वजूद को देखने का नजरिया ही बदल देगी। तो चलिए किताब के बिल्कुल शुरुआती हिस्से से ही बात शुरू करते हैं। प्रस्तावना में ही एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा गया है। जरा खुद से पूछ कर देखिए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने इस भौतिक शरीर से ऊपर उठ रहे हैं? हम इंसान ना हमेशा से इस ब्रह्मांड का आखिरी कोना खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य है वो कहीं बाहर नहीं है। वो सवाल है, मैं कौन हूं? इस हार्ड मास के शरीर के अंदर असल में हम क्या हैं? क्या हम सिर्फ इस शरीर तक ही सीमित हैं, या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसा भी है जो समय और दूरी दोनों की हदों को पार कर सकता है? और यहीं पर इंजीनियर प्रदीप पूनिया जी की ये कमाल की रिसर्च हमारे सामने आती है। क्वांटम पथिक सिर्फ हवाई बातें या कोरी कल्पना नहीं है। ये आदि शंकराचार्य के परकाया प्रवेश के उस प्राचीन विज्ञान से लेकर एल्बर्ट आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांतों तक का एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक सफर है। हम इस किताब पर पूरी एक श्रृंखला बना रहे हैं और आज का ये विश्लेषण उसी सफर का पहला कदम है। आगे चलकर हम इसके बाकी अध्यायों के छिपे हुए रहस्य भी आपके सामने खोलेंगे। अब उस सूक्ष्म दुनिया को समझने से पहले जरा इस भौतिक शरीर की सच्चाई को तो जान लें। मैं आपको एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर बताता हूं, 99.9999%। अब आप सोचेंगे ये क्या है? देखिए, मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स हमें साफ साफ बताती है कि अगर हम इंसान के शरीर के परमाणुओं को किसी बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें ना, तो पता चलेगा कि हर परमाणु 99.9999% अंदर से बिल्कुल खाली है। मतलब लिटरली कुछ नहीं है वहां। जरा कल्पना करके देखिए, अगर हम दुनिया के हर इंसान के शरीर से इस खाली जगह को निकाल दें, तो इस पूरी धरती की मानव आबादी सिकुड़कर सिर्फ एक सेब के आकार में समा सकती है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, अगर सब कुछ इतना ही खाली है तो फिर ये जो ठोसपन हम महसूस करते हैं, दीवारें, मेज, हमारा शरीर, ये सब क्या है? विज्ञान इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहता है। जिसे हम मैटर या ठोस पदार्थ समझते हैं ना, वो असल में बहुत सारी ऊर्जा के एक जगह इकट्ठा होने का सिर्फ एक भ्रम है। और मजे की बात देखिए, हमारे प्राचीन सनातन दर्शन ने हजारों साल पहले ही इस सच्चाई को समझ लिया था और इसे माया का नाम दिया था। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो इसी खालीपन और ऊर्जा के क्षेत्र में मौजूद एक बहुत ही हाईटेक और परिष्कृत ढांचा है। इस खालीपन वाली बात को अगर हम भारतीय दर्शन के सबसे पुराने और मजबूत स्तंभ महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन के चश्मे से देखें, तो इंसानी वजूद की 3 मुख्य परतें सामने आती हैं। पहली है हमारा ये स्थूल शरीर, जिसे हम देख सकते हैं, जो 5 तत्वों यानी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। दूसरी परत है सूक्ष्म शरीर, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये 18 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें हमारी बुद्धि, मन और सारी इंद्रियां शामिल हैं। और तीसरी सबसे गहरी परत है कारण शरीर, जहां हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार एक बीज की तरह सेव रहते हैं। यहां सबसे अहम बात यह है कि सूक्ष्म शरीर कोई हड्डी मांस की चीज नहीं है, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन और एनर्जी का एक ऐसा फुल प्रूफ डेटाबेस है जो हमारे इस भौतिक शरीर के खत्म होने के बाद भी सुरक्षित रहता है। अब जरा विज्ञान और आध्यात्म के इस गजब के मेल को देखिए। बहुत लंबे समय तक पश्चिमी विज्ञान यही मानता था कि ये जो हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस है, ये बस दिमाग के न्यूरॉन्स का कोई केमिकल रिएक्शन है। लेकिन फिर दुनिया के मशहूर गणितज्ञ सर रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरऑफ आए। उन्होंने ऑर्क-ओआर नाम का एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने पता लगाया कि हमारे दिमाग की कोशिकाओं के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो क्वांटम लेवल पर काम करते हैं। आप इन्हें हमारे दिमाग के अंदर का क्वांटम कंप्यूटर मान सकते हैं। जब इंसान का शरीर मरता है या शिथिल होता है, तो ये क्वांटम इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं होती, बल्कि शरीर से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। क्या ये बात आपको हमारे ऋषियों की याद नहीं दिलाती, जिन्होंने सदियों पहले कहा था कि चेतना इस शरीर में कैद नहीं है, बल्कि ये शरीर खुद उस विशाल चेतना का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है? शायद आप सोचें कि क्या इस अदृश्य ढांचे का कोई वैज्ञानिक सबूत भी है? बिल्कुल है। 1970 के दशक में एक फिजिसिस्ट हुए फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप, उन्होंने लैब में साबित किया कि हर जीवित कोशिका प्रकाश के कुछ बहुत ही सूक्ष्म कण छोड़ती हैं। इन्हें बायोफोटॉन्स कहते हैं। इसे रूसी रिसर्चर सेम्योन किरिलियन की एक खास फोटोग्राफी तकनीक से भी देखा गया। उनका एक बहुत ही मशहूर प्रयोग है फैंटम लीफ इफेक्ट। उन्होंने क्या किया कि एक पत्ते का आधा हिस्सा काट दिया,
लेकिन जब उसकी फोटो ली गई तो उस आधे कटे हुए पत्ते की ऊर्जा या उसका ऑरा बिल्कुल एक पूरे पत्ते जैसा ही दिख रहा था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे भौतिक अंगों के पीछे पहले से ही एक अदृश्य ऊर्जा का ढांचा यानी हमारा सूक्ष्म शरीर मौजूद होता है। अब एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल उठता है, अगर ये चेतना शरीर से बाहर सूक्ष्म यात्रा पर निकल जाती है तो फिर वो वापस कैसे लौटती है, रास्ता कैसे मिलता है उसे? हमारे सनातन ग्रंथों में इसका जवाब ब्रह्म नाड़ी के रूप में दिया गया है। आज के मॉडर्न रिसर्चर्स इसे सिल्वर कॉर्ड कहते हैं। ये असल में ऊर्जा की एक बहुत ही चमकदार और लचीली डोरी होती है जो आपके भौतिक शरीर को आपके सूक्ष्म शरीर से हर पल जोड़े रखती है। अगर हम इसे क्वांटम फिजिक्स की भाषा में समझें तो ये क्वांटम एंटेंगलमेंट का ही एक रूप है। जैसे ब्रह्मांड के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों में मौजूद कण भी एक दूसरे से तुरंत जानकारी शेयर कर सकते हैं बिना किसी देरी के। ये जो अटूट कनेक्शन है ना, यही इस बात की गारंटी देता है कि सूक्ष्म यात्रा के बाद आपकी चेतना बिल्कुल सुरक्षित अपने भौतिक घर यानी आपके शरीर में वापस आ जाएगी। तो ये सब आखिर काम कैसे करता है? सारा का सारा खेल कंपन यानी वाइब्रेशन का है। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। जैसे एक पत्थर है, उसकी वाइब्रेशन बहुत धीमी होती है, इसलिए वो हमें ठोस लगता है। वहीं प्रकाश बहुत तेज गति से वाइब्रेट करता है। ठीक इसी तरह हमारा जो भौतिक शरीर है उसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जबकि हमारे सूक्ष्म शरीर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सूक्ष्म यात्रा का ये पूरा विज्ञान असल में अपनी चेतना की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का ही विज्ञान है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप रेडियो पर कोई स्टेशन बदल रहे हों। ध्यान या कुछ खास तकनीकों के जरिए आप इस भौतिक दुनिया के लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन से ट्यून आउट होकर सूक्ष्म दुनिया के हाई फ्रीक्वेंसी स्टेशन पर ट्यून इन कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, ये सिर्फ कोई साइंस फिक्शन या जादुई कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना के विकसित होने का एक बहुत बड़ा कदम है। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाता है कि आपका वजूद सिर्फ इस खत्म हो जाने वाले शरीर तक सीमित नहीं है, उस दिन जिंदगी से मौत का डर और हर तरह का तनाव हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इंसान सिर्फ इस धरती का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का नागरिक बन जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये आखिर कितनी परतों में लिपटा है? इसके अंदर और कौन-कौन से गहरे रहस्य छिपे हुए हैं? हमारी इस सीरीज के अगले विश्लेषण में हम क्वांटम पथिक के दूसरे अध्याय में चलेंगे और पंचकोश सिद्धांत के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तब तक के लिए आज जो भी बातें हमने की हैं, उन पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।